हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। गुणनखंड है एक स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। दूसरा है एक स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं। एक स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट। एक स्क्वायर गुना कितना है, एक। यहाँ एक छुपा हुआ है तो यहाँ एक लिख दिए। और फर्स्ट और लास्ट, लास्ट का संख्या कितना है 10 और गुने 10। फर्स्ट लास्ट को गुना कर देना है, यहाँ हो गया 10। 10 हो गया। अब ये देखना है दो का पहाड़ा में 10 कितने बार में है, तो 5 बार में। दो पंचे 10, दो पंचे 10। उसके बाद 3 का पहाड़ा में नहीं है, 4 के पहाड़ा में नहीं है, 5 के पहाड़ा में। 5 के पहाड़ा में कितने बार में 10 है, तो 2 बार में है। 6 का पहाड़ा में नहीं है, 7 के पहाड़ा में नहीं है, 8 के पहाड़ा में, 9 के पहाड़ा में, 10 का पहाड़ा में 10 है। कितने बार में है, तो एक बार में, एक लिख दिए। अब ये हमको देखना है, दोनों को जोड़ के हमको 7 पूरा करना है। देखिए 10 और 1 11 पूरा रहा है, नहीं। 5 2 7 पूरा रहा है, हाँ। अब इस दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। ये बराबर है, या 2 का पहाड़ा में 10 है 5 बार में, 5 के पहाड़ा में 10 है 2 बार में। दोनों में से कोई ले सकते हैं। अब हमको ये देखना है कि दोनों जोड़ के हमको 7 पूरा करना है। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, कोई भी जोड़ सकते हैं। 2 + 5 लिखें या 5 + 2 लिख सकते हैं। लिखेंगे एक स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 5x, दोनों में x x होगा तब यहाँ 7x होगा, ठीक ना। आप प्लस लिखेंगे यहाँ 10, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 के बराबर होगा, ठीक। उसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप दो दो का जोड़ी ले लेंगे। ये 2 का जोड़ी ले लिए और ये भी 2 का जोड़ी ले लिए। अब इसमें से कॉमन निकालना है। जैसे x है, यहाँ x है तो x x निकल जाएगा। यहाँ x और यहाँ x नहीं है तो क्या निकालेंगे, अंक निकालेंगे। 5 है, यहाँ 10 है तो 5 निकाल लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। तो यहाँ x निकाल लेते हैं तो क्या बचा, यहाँ 2x है तो यहाँ x एक बच गया, प्लस यहाँ x निकल गया तो बचेगा क्या 2, केवल यहाँ 2 बचा। या प्लस चिन्ह है तो प्लस दे देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ 5 5 निकाल दिए तो क्या बचा, यहाँ 1। 5 1 5 1 यानी x बच गया, या प्लस चिन्ह है प्लस दे दिए। तो 5 दूनी 10, यहाँ बच गया 2। कितने बार में, 2 बार में। 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, ठीक। उसके बाद देखिए x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है। दोनों में से कोई आप एक ठो ले लीजिए। तो x + 2 ले लेते हैं एक ठो। अब बाहर में लिख लें x और यहाँ x लिखिए, आप प्लस 5 हो गए। ये आपका आंसर हो गया। यानी x² + 7x + 10x का गुणनखंड कितना हो जाता है, x + 2 × x + 5। ये आपका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x² - x - 12। इसको भी इसी तरह फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देना। फर्स्ट में क्या है, x का गुणांक 1 है। अब 12, 1 आप 12 को गुना करेंगे कितना होगा, तो 12 होगा। इसको भी इसी तरह 2 का पहाड़ा में 12 कितनी बार में है, तो 6 बार में है। तो 6 बार 6 2 गुना 6 कर देंगे। उसके बाद 3 का पहाड़ा में है क्या 12, 3 के पहाड़ा में 12, हाँ है। कितना बार में, 4 बार। हमको जो है ना x लाना है, यानी 1 लाना है, घटा करके ये जोड़ करके 1 लाना है। आप देखते हैं। अब देखिए 6 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। तो यहाँ तो 4 तो नहीं है, हमको 1 लाना है। 4 में 3 घटाएंगे कितना होगा, 1। 4 में 3 घटाएंगे तो 1, ये सही है। लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह। तो क्या करेंगे, जैसे 3 में 4 घटाएंगे तो 3 में 4 घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 1। ये वाला सेम 3 में छोटा को ही बड़ा में घटाना है। तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस, यानी 3x लिखना है। यहाँ कितना लिखना है, 3x घटाना है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 4x। 3x में सॉरी गलती हो गई, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे x² माइनस, और देखिए 3x में प्लस 4x घटेगा तो कितना बचेगा, x घटना चाहिए। यानी 4x अब प्लस 3x
इसमें घटाएंगे तो बचेगा माइनस, तो माइनस यहाँ बच गया। अब प्लस यहाँ लिख देंगे, माइनस दे देंगे 2। अब इसका दो का जोड़ी ले लेना है, दो का जोड़ी ले लेना है, 2 का जोड़ी ले लिए। उसके बाद इसमें निकालना है, देखिए एक्स यहाँ एक्स है, एक्स निकल गया, बचेगा क्या, एक्स बचा यहाँ, माइनस के माइनस दे दिए, यहाँ 4 बच गया 4, या प्लस चिन्ह प्लस दे देंगे। अब देखिए यहाँ एक्स तो नहीं है, यहाँ भी एक्स रहना चाहिए तब एक्स निकालते, लेकिन यहाँ 3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 3 तो यहाँ क्या बचा 1, यानी एक्स। और 3 चौक 12, यहाँ बच गया कितना 4 बच गया। अब क्या करेंगे, दोनों x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस 4 है, दोनों में से कोई एक ठो ले लेते हैं, कोई एक ठो ले लिए, माइनस x माइनस 4, और बाहर वाले लेंगे x है यहाँ, तो x आप प्लस 3 x में, ये आपका आंसर है, यानी x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 का गुणनखंड क्या हो जाता है, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3, ये आपका आंसर है। यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।